Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello all, I'm Pratibha Singh, your educator. I'm going to explain some words with amazing tricks. Get your daily fix of vocab with me. Stay cool, stay trendy. Let's start. Our first word is can. We use this word as a noun. Hindi translation संज्ञा का दायरा, and in English we say knowledge, knowing. So students, it is one's range of knowledge or understanding. What you can understand, it is the area, your range, what you know. So suppose this is your range, this you know about something, so this is your range, this is your cane. Here memory tip, Kane sounds like Kane who is professional wrestler. यहाँ एक रेसलर का नाम है ये, जो कि तो वहाँ उससे हम याद कर सकते हैं कि WWE का केन. एंड यहाँ देखिए केन जो है कैन, उसकी तरह भी साउंड करता है. तो अगेन हमारा मेमोरी टिप हो जाता है व्हाट यू आर सेइंग इज बियॉन्ड माई कैन. तो यहाँ एबिलिटी, कि मेरी एबिलिटी से परे है, कि जो भी तुम कह रहे हो वो मेरी समझ से परे है. व्हाट यू आर सेइंग इज बियॉन्ड माई केन. विनिंग अगेंस्ट केन इज बियॉन्ड माई केन. देखिए ये अगेन विनिंग अगेंस्ट केन, केन इज रेसलर. सो यहाँ बियॉन्ड माई केन, मेरे समझ के परे है. सो हेयर, यहाँ ये समझ के परे है, बियॉन्ड दिस पर्सन. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज कैनल. हिंदी ट्रांसलेशन मूल या सार एंड मीनिंग द सेंट्रल कोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग. स्टूडेंट्स, यहाँ जो हम बोलते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, उनमें से मेन जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड कैनल. सो हेयर द वर्ड कैनल साउंड सिमिलर टू कर्नल. स्पेलिंग हमारा जो है ऑलमोस्ट कर्नल ये जो है, और इसे भी हम कर्नल बोलते हैं. इसमें आर जो है वो साइलेंट है हमारा, विच इज़ द नेम ऑफ अ पोस्ट इन आर्मी. सो यहाँ अगेन दिस पोस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट. हियर इट इज़ सेंट्रल पार्ट, central part that is most important. So here kernel is central or most important part of any matter. It is used in a sentence. You need to understand the kernel of this topic. So here आपको इस टॉपिक का सार समझना होगा. आपको इस टॉपिक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है वो समझना होगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. देखिए वी कैन नॉट से इट इज पार्ट, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. नाउ लेट्स डिस्कस आवर 2017 क्वेश्चन कनेक्शन. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. सीजल में हर साल पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है कनेक्शन. एंड इसकी स्पेलिंग जो है वो रट लेना, स्पेलिंग पूछी जा सकती है. तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है CONNOISSEUR कनेक्शन. सो यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग. डिसीसिव, अनसिविलाइज्ड, डिसर्निंग, जज, नैरो माइंडेड. सो फाइंड आउट विच वन इज द करेक्ट आंसर फॉर कनेक्शन. एंड स्पेलिंग भी याद रखनी है, CONNS है, DN और SS. स्पेलिंग को भूलना मत, क्योंकि सीजन में यही वर्ड को दे देंगे और इसी वर्ड की स्पेलिंग पूछ लेंगे. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आवर नेक्स्ट वर्ड इज किंड्रेड. सो हेयर हिंदी वर्ड इज स्वजन. बहुत ही ज़्यादा हिंदी हो गया ये. देखिए रिश्तेदारों को बोला जाता है किंड्रेड. सो मीनिंग वंस, फैमिली एंड रिलेशंस. मेमोरी टिप, किंड्रेड किन, किन का मतलब होता है रिलेटेड. इंग्लिश एंड डच आर किंड्रेड लैंग्वेज. तो ये हो गया है हमारा, दे आर सेम सॉर्ट ऑफ. यहाँ सेम सॉर्ट हो गया इंग्लिश एंड डच. सो यहाँ जो हम याद कर सकते हैं, एक किंडर जॉय आता है. तो किंडर जॉय उसको आप रिलेट कर सकते हो. किंडर जॉय जो दी है वो किसने दी, आपके फैमिली मेंबर्स में सबके पास किंडर जॉय है, सब किंडर जॉय खा रहे हैं. तो यहाँ किंड्रेड का मतलब जो हो गया है वो हो गया है रिलेटिव्स. एंड रिलेटिव्स क्या होते हैं, ऑल आर वेरी सिमिलर.
तो ये जो हो गया है वर्ड दैट इज एसोसिएटेड और वी से कॉग्नेंट, फैमिली. These are the synonym of this word kindred. Now our CGL question, out of the 4 alternatives select the word similar in the meaning. Yeah, it means you have to give the synonym of this word. You have to find out the synonym. So cantankerous, it is the word. Again students, remember the spelling of this word cantankerous ki. Find out the one which is most similar word. Is it humorous, quarrelsome, remorseful, dullness? Which one is the right answer? You have to comment. Now our next word is knave. Hindi translation lucha, or we say beiman. It is a jack in a pack of playing cards. So the meaning is dishonest or untrustworthy person. Here memory tip, कैसे याद करेंगे आप? Knave sounds similar to the word cave, अ नेचुरल अंडरग्राउंड चैम्बर. सो यहाँ जो केव होती है यानी कि गुफा होती है, उसमें सपोज आप क्या करें हैं, यू आर एंटरिंग इन दिस केव एंड व्हाट इज हैपनिंग विद यू, सम नेव आर देयर. सो कुछ पर्सन हैं जो आपको यहाँ घेर लेते हैं. केव नेव हो गया है. एंड अगेन इफ यू हैव सम मेमोरेटिव you can share with all, you can comment. Use in sentence, Shylock was not only greedy but also a knave. He was dishonest person, or he was deceiver, he was rogue. So again, this picture is for you. This person is knave. Better be a fool than a knave. क्योंकि fool जो क्या होता है, he is always not a knave. You should possess some good qualities, so better be a fool than a knave. Now our next word is Ned. Last word of this video, it is Sanna, or we say Gutna. So the meaning to work and press into a mass. आटा गूंथने को बोलते हैं. यूजली विद दी हैंड्स, द मटीरियल ऑफ अ ब्रेड, केक एक्सेट्रा मैब्रेड. नेट साउंड्स लाइक द वर्ड नीड विच मीन्स रिक्वायर. सो यहाँ नीड है किसकी, नेड की. घर में आप गए हो और अगर ये मिल जाए आपको, इफ़ यू नो हाउ टू मेक चपाती, सो इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ फ्लोर, नेडेड वन, सो आप इजीली बना सकते हैं. सो प्लीज़ कंटिन्यू टू नेट द डव बाय हैंड अंटिल इट इज़ मिक्सड. सो यहाँ जब तक ये मिल ना जाए तो इसे तब तक क्या करते रहिए, गूंथते रहिए. एंड वी यूज़ दिस वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मसाज ऑल्सो, मसाज करना. तो यहाँ उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम कभी कभी यूज़ करते हैं. ये होता है एक प्रॉपर शेप देना, ब्लेंड करना, मिक्स करना. दीज आर दी सिनोनिम. सो आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. नाउ आंसर ऑफ CGL 2017 क्वेश्चन. I asked the more words similar in meaning to the word given. तो connoisseur का मतलब पूछा था. Synonym here, decisive is not the right answer. Uncivilized, it is not the right answer. Discerning judge. तो ये होता है, connoisseur होता है कला का पारखी, और पारखी क्या होता है, जो कि बहुत अच्छे से जानता हो कि जो चीज़ है वो क्या है. तो वी कैन से जज. और जज कौन कर सकते हैं, जो कि उस चीज़ पे मास्टरी हासिल कर चुके होते हैं, उस चीज़ के मास्टर होते हैं. सो डाइसर्निंग जज को बोलते हैं कनेशर. हियर नैरो माइंडेड, इट इज़ रॉन्ग आंसर. राइट आंसर इज डाइसर्निंग जज. थर्ड इज द राइट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट वर्ड कैंटेग्रस. अगेन सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग. इट मीन्स सिनोनिम, humorous, quarrelsome, remorseful, dullness. What is the right meaning? It is not the humorous, it is not the remorseful, it is not the dullness. Quarrelsome is the right answer. Cantankerous होता है जो कि बहुत क्या होता है, लड़ाकू होता है, तो उसको हम बोलते हैं. Thanks for watching the video. I hope you enjoyed it. Kindly subscribe our YouTube channel for daily current affairs. Download our current affairs app, and to solve free tests for all government exams, download our textbook app. Thank you so much.